Good morning, my dear students. I am Manoj Singh Baghel. I welcome you in this online teaching learning class. Today, we are going to study the chapter number 5th, Ocean Currents, सागरीय धाराएं. Now, you can see the world map, संसार का मानचित्र. Ocean currents, सागरीय धाराएं. Here are, you can see 7 continents: North America, South America, Europe, Asia, Africa, Australia, Antarctica, and oceans: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean, Arctic Ocean. Now, this map shows ocean currents. सागरीय धाराओं को ये मैप बताता है. वी आर गोइंग टू स्टडी दिस मैप. इस मैप की हम स्टडी कर रहे हैं. अब यहाँ पर अलग अलग धाराएं हैं, मीन्स ओशन करंट्स हैं. फ्रॉम द मिडल ऑफ द वर्ल्ड मैप के बीच में से इक्वेटर गोज थ्रू द मिडल ऑफ द अर्थ, मीन्स मिडल ऑफ द मैप, वर्ल्ड मैप के सेंटर में से, बीच में से इक्वेटर जाता है. देयरफॉर वी कैन से टू हेमिस्फीयर्स आर क्रिएटेड. वन इज नॉर्थ हेमिस्फीयर, अनदर इज साउथ हेमिस्फीयर. एक नॉर्थ हेमिस्फीयर है, उत्तर गोलार्ध, जो कि उत्तर की ओर है, और दक्षिण गोलार्ध जो कि दक्षिण की ओर है. इस मैप की चारों साइड है. टॉप नॉर्थ साइड, राइट ईस्ट साइड, लेफ्ट वेस्ट साइड, और नीचे वाली साउथ. करंट्स, देयर आर मेनी करंट्स. जिस जगह से जो करंट निकलता है उस जगह का नाम उस करंट को मिल जाता है. लाइक जैसे कि अगर अफ्रीका के पास में देख सकते हैं आप, राइट साइड में अफ्रीका कॉन्टिनेंट, सोमालिया करंट्स, सोमालिया सागरीय धाराएं. नाउ यू कैन सी नियर ऑस्ट्रेलिया के पास में आप देख सकते हैं ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट. ऐसे हर जगह पर समंदर के पास, समंदर में जो भी धाराएं होती है उनको नाम मिलता है. इंडेक्स में देख सकते हैं, यू कैन सी इन इंडेक्स वार्म करंट्स, कोल्ड करंट्स. देयर आर टू टाइप ऑफ करंट्स, warm currents, cold currents. Warm currents are indicated by red lines, red arrows, and cold currents are indicated by blue lines, blue arrows. यहाँ पर दो प्रकार के एरो आपको दिखाई दे रहे हैं, रेड और ब्लू. एक वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स. नाउ साउथ पोलर करंट, साउथ अंटार्कटिका के पास में. देन साउथ पोलर करंट्स दो साइड में, एक ईस्ट में, देन साउथ में. देर आफ्टर फॉकलैंड करंट्स बिलो दक्षिण अमेरिका, मीन्स साउथ अमेरिका के नीचे. ऐसे बहुत सारे करंट्स है. ब्राजील करंट्स. देर आफ्टर बेंगुला करंट्स, कैनरी करंट्स, नॉर्थ अटलांटिक करंट्स, लेब्राडोर करंट्स, गल्फ करंट्स, इक्वेटोरियल करंट्स. इक्वेटोरियल करंट्स भी इक्वेटर के पास में, जहां जहां से इक्वेटर गया है. काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स भी है. कैलिफोर्निया करंट्स, नॉर्थ अटलांटिक करंट्स, हम्बोल्ट करंट्स. देन इधर इंडियन ओशन में आप देख सकते हैं एंग्यूहॉल्स करंट्स, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट्स,
Thereafter, we can see in Pacific Ocean, right side, east side, North Pacific currents, then Kuroshio currents, ओयासियो करंट्स, ये सारे के सारे सागरीय धाराएं हैं, मींस ओशन करंट्स। अब हम इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हॉरिजॉन्टल ओशन करंट, सरफेस ओशन करंट भी इसको कहा जाता है। नाउ हॉरिजॉन्टल ओशन करंट्स यानी समंदर की क्षितिज समांतर धाराएं जो होती है उसको हॉरिजॉन्टल ओशन करंट्स कहा जाता है। द फ्लो ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन मूव्स ओनली 10% ऑफ द ओशनिक वाटर। इसका मतलब ये होता है कि सतही धाराओं के द्वारा जो सरफेस करंट्स होते हैं उनके द्वारा महासागर का 10% पानी बहता है। ऊपर का जो 10% पानी रहता है सतही धाराओं का, मीन्स सरफेस करंट्स जिसको बोलेंगे, फ्लो जो होता है उसका, धारा जो होती है, द फ्लो ऑन द सरफेस के ऊपर का फ्लो जो होता है ऑफ द ओशन मूव्स ओनली 10%, वो 10% ही मूव होता है। द सरफेस फ्लो इज कंसिडर्ड अप टू 500 मीटर्स ऑफ डेप्थ, यानी समंदर के सागरीय सतह से 500 मीटर तक का, नीचे 500 मीटर तक मतलब आधा किलोमीटर, समंदरी सतह का पानी जो था वहां से आधा किलोमीटर डेप्थ में सागरीय सतह से 500 मीटर तक का प्रवाह सरफेस धाराएं कहलाता है, सरफेस ओशन करंट जिसको कहा जाता है। द डिस्चार्ज ऑफ वाटर इन द ओशंस इज मेजर्ड इन स्वेरड्रप यूनिट, यानी ये जो धाराएं होती है, करंट्स जो होते हैं ओशन करंट्स, इसकी गणना स्वेरड्रप नामक यूनिट से होती है। एक यूनिट होता है स्वेरड्रप, उस यूनिट से इसका मेजरमेंट किया जाता है। इट इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलियन क्यूबिक मीटर पर सेकेंड डिस्चार्ज। ये एक स्वेरड्रप, अर्थात स्वेरड्रप क्या है, स्वेरड्रप यूनिट क्या है, इसका मतलब है कि 10⁻⁶ घन मीटर प्रति सेकंड का दर होता है, यानी मिलियन क्यूबिक मीटर पर सेकंड ये उसका दर होता है। इट इज द हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ ओशन वाटर occurs as warm and cold currents। सागरीय जल की समांतर हलचल यानी इक्विवेलेंट जिसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल फ्लो जो होता है ओशन वाटर का, एज वार्म एंड कोल्ड करंट्स, यानी उष्ण एवं शीत प्रवाह के रूप में होता है। एक तो वार्म करंट्स होगा या फिर कोल्ड करंट्स होगा। दीज करंट्स फ्लो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। ये जो करंट्स होते हैं ये इक्वेटर से पोल्स की ओर या फिर पोल्स फ्रॉम द पोल्स टू इक्वेटर या फिर पोल्स से इक्वेटर की ओर बहते रहते हैं। दे फ्लो मीन्स वो बहते रहते हैं। दीज करंट्स आर पुश्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय द प्लैनेटरी विंड्स। जो प्लैनेटरी विंड्स होती है यानी हवाएं जो होती है, ग्रहीय हवाएं पवनों से, मतलब ये धाराएं जो होती है, दिस करंट्स, ये प्लैनेटरी विंड्स के बड़े पैमाने पर उसके कारण काफी दूर तक ढकेली जाती है। जो हवाएं होती है उससे वो पानी ढकेला जाता है, आगे पुश होता है। एज अ रिजल्ट द ओशन वाटर्स फ्लो फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ द पोल्स एंड वाइस वर्सा। इसका परिणाम यह होता है, अतः महासागरीय जल का पानी
इक्वेटर से पोल्स की ओर या फिर वहां से वापस इक्वेटर्स की ओर ऐसा बहते रहता है, प्रभावित होते रहता है। यू कैन सी इन फिगर 5.4, you have studied the map given in figure 5.4 earlier. Study the map again and answer the following questions. इस मैप का अध्ययन कीजिए फिर से और इसके नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। अभी हम कुछ प्रश्न स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स? मतलब ओशन करंट्स के कौन से मुख्य प्रकार दिखाई देते हैं? तो हमने देखा है कि वार्म ओशन करंट्स एंड कोल्ड ओशन करंट्स, ऐसे दो प्रकार के, मींस दीज आर टू ओशन करंट्स, मेजर टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स। सेकेंड, व्हाट डू यू कॉल करंट्स फ्लोइंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स? यानी इक्वेटर से पोल्स की ओर जाने वाली धाराएं किस प्रकार की है? द करंट्स फ्लोइंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर कॉल्ड वार्म करंट्स। इक्वेटर से पोल्स की ओर जाने वाले करंट्स जो होते हैं वो वार्म करंट्स होते हैं, क्योंकि इक्वेटर पे सूरज की सीधी किरणें पड़ती है, द सन रेज सीधे पड़ते हैं, उससे इक्वेटर का जो सरफेस करंट्स होते हैं उसका वाटर वार्म होता है और वो पोल्स की ओर फ्लो करते हैं। व्हाट डू यू कॉल द करंट्स फ्लोइंग फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर? यानी तीसरा प्रश्न जो है, ध्रुवीय प्रदेश से मतलब पोलर रीजन से इक्वेटर की ओर जाने वाली करंट्स कौन से प्रकार की है? कौन से प्रकार की है? दे आर कॉल्ड कोल्ड करंट्स। द करंट्स फ्लोइंग फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, दे आर कॉल्ड कोल्ड करंट्स। उनको कोल्ड करंट्स कहा जाता है। अब पोल्स पर सूरज की किरणें पहुंचती नहीं है, या पहुंचती है तो बहुत ही तिरछी पहुंचती है। दैट्स ऑल, वहां का पानी जो होता है वो गर्म नहीं होता, वो ठंडा ठंडा होते जाता है। इसलिए वहां से जो करंट्स फ्लो होती है टुवर्ड्स इक्वेटर, वो उसे कोल्ड करंट्स कहा जाता है। When the currents are moving in a circular manner, जब करंट्स सर्कुलर मैनर में मूव करती है, व्हाट डिफरेंस इज विजिबल इन देयर डायरेक्शन? उनके डायरेक्शन में कौन सा डिफरेंस दिखाई देता है इन नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर रिस्पेक्टिवली? क्या होता है? सागरीय धाराएं जो ओशन करंट्स होते हैं वो गोलाकार में बहते समय उनकी दिशाओं में उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा अंतर दिखाई देता है? नाउ द आंसर इज, व्हेन द करंट्स आर मूविंग इन अ सर्कुलर मैनर, जब करंट सर्कुलर मैनर में मूव करते हैं, गोलार्धों में सर्कुलर मैनर में मूव करते हैं, तो they will move in a clockwise in northern hemisphere and anti-clockwise in the southern hemisphere. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तर गोलार्ध में वो क्लॉकवाइज घूमते हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। What might happen at the places where these currents meet? जिन क्षेत्रों में दोनों प्रकार के प्रवाह एकत्र आते हैं वहां क्या होता है? वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स जहां पर एकत्र होते हैं वहां पर क्या होता है? डेंस फॉग विल गेट फॉर्म्ड एट द प्लेसेस वेयर दीज टू करंट्स मीट। डेंस फॉग क्रिएट होता है जहां पर ये दोनों करंट्स मिलते हैं, क्योंकि ठंडा और गर्म दोनों जब मिक्स होता है तो फॉग क्रिएट होता है। आप कार का एग्जांपल ले सकते हैं। जब बारिश आती है तो हम कार के शीशे जो है यानी विंडोज ग्लासेस ऊपर चढ़ा लेते हैं,
तो बाहर में बारिश होती है कांच के बाहर साइड में, अंदर में थोड़ा सा गर्म होता है, तो कांच के अंदर के साइड से मॉइस्चर क्रिएट हो जाता है, फॉग क्रिएट हो जाता है, सामने का दिखाई नहीं देता है। तब हम क्या करते हैं, एसी ऑन करते हैं। एसी जैसे ही ऑन करते हैं तो ठंडी हवा जो है उस मॉइस्चर को वाटर कंटेंट्स में कन्वर्ट कर देती है, मतलब वाटर कंटेंट से उसको साफ कर, मतलब वो शीशा साफ हो जाता है, क्योंकि ठंडा ठंडा प्लस प्लस हो जाता है, बाहर भी पानी अंदर भी ठंडी हवा। तो ऐसा होता है। लेकिन अगर गर्म और ठंडा ऐसे दो रहे, दो साइड में, बीच में अगर ग्लास है तो फॉग क्रिएट होता है। सेम ऐसी होता है when these two currents meet, cold currents and warm currents. Last question, when two different types of currents meet along the coast, then what types of human settlements and occupations are seen? दो अलग अलग प्रकारों की धाराओं का जहां संगम होता है, वहां के तटीय प्रदेशों के पास मानवीय आदिवासियों एवं वहां के व्यवसायों में क्या संबंध होता है? Two different types of currents meet along the coast. अगर किसी कोस्ट पर दो अलग अलग प्रकार के करंट्स मिलते हैं, देन डेंस ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड फिशिंग ऑक्यूपेशन आर सीन देयर। लोगों की बस्तियां वहां पर होती है और फिशिंग ऑक्यूपेशन बहुत अच्छे से वहां पर किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।